हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर सवाल के दूसरे चैप्टर यानी एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं, आज के सवालों स्टार्ट करते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते आज का हमारा सवाल है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे या माप दे। उसने बोला है बड़े से बड़े, तो इस संख्या का क्या निकालेंगे? 120 और 56, इस संख्या का निकालेंगे हम एचसीएफ। इनका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? एचसीएफ कौन सी कॉमन संख्या जो दोनों को काटेगी? इनमें सबसे कॉमन संख्या निकाली देखी जाए तो 8 निकलेगा। 8 निकल के आएगा। 8 7 56 कट जाएगा, 8 से कटेगा 12, 8 का 8 पता 4 8 5 40 कट, मतलब 8 ऐसी संख्या निकल के आई। एचसीएफ निकला हमारा 8 जो पूरी संख्या में नाप देगा। अब उसने पूछा इस ये दे रखा है हमारे मीटर में, ये सब हमारे कितने में? लीटर में है। ये हमारी संख्या दे रखी है लीटर में। सवाल पूछा है घन सेंटीमीटर में। ये 8000 जो 8 हमारा निकल के आया, ये हमारा एचसीएफ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120 को भी डिवाइड करेगी और 56 को भी डिवाइड करेगी। अब 8 इसमें 8 में हम कितना, ये लीटर है, हमें चाहिए घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर लाने के लिए हम 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? 8000। ये बनेगी 8000 घन सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पर। सवाल समझ में आ गया होगा। हमारा अगला सवाल है, 3 ड्रामों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को ड्रामों की पूर्ण संख्या में नाप दे? ये हमारे 4 विकल्प हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। 1653 का हम भाग देंगे किसमें? 2261 में भाग देंगे। कितनी बार पहले तो एक बार चला जाएगा, ये बचा 1653। 1653 यहाँ कितना बचेगा? 8। 1 के 11, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचा 6। अब इसका भाग हम इस संख्या में देंगे 1653। 1653 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 की 16 आ जाएंगे, 6 दूनी 12, ये चला गया। अब 3 के बाद 13, 13 जब 6 जाएगा बचेगा 7, और 5 में से जब 2 जाएगा बचेगा 3, यहाँ बचेगा कितना? 4। इस संख्या का फिर हम भाग देंगे इस संख्या में 608 में। 608 कितनी बार? एक बार जाएगा, ये 4 3 7, यहाँ बचा 1। 0 में 10, 10 में जब 10 में से 3 जाएगा कितने? 7, यहाँ बचेगा 1, 171 हो जाएगा। 171 का भाग देंगे किस में? 437 में। कितनी बार चला जाएगा? ये 4 2 बार जाना चाहिए, 2 बार जाएगा। 2 एकम 2, 7 दूनी 14 की 4 साल 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, 5 बचा। 3 के बाद 13, 3 के बाद 13, 13 में से जब 4 जाएगा, 13 में से जाएगा बचेगा 9, का 9 4 होता है 13, 9 4 13, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 95। अब 95 का जब भाग देंगे, 95 का भाग जब हम 95 का भाग किस में देंगे? 171 में देंगे। 171 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ये बचा 95। अब देख 1 के 11, 11 में से जब 5 जाएगा कितना बचा? 6 बचेगा। कितना बचा? 6 बचा, 6 बच गया। 11 में से 5 आएगा, 6 बचा। अब 0 को मानो 10, अभी 10 कुछ नहीं, यहाँ 1 11 में 7 के मानो 17, 17 में से जब 17 में से 10 जाएगा बचेगा 7, ये 76 बचा। कितना? 76 बचा। अब 76 का हम भाग देंगे किस में? 95 में। जब 95 भाग देंगे कितनी बार? एक बार जाएगा। 95 का 76 बार, 76 में एक बार जाएगा, 76 बार। 5 में 15, 15 में से अब 6 जाएगा बचेगा 9, 9 बचा। 9 में से यहाँ 8 जाएगा बचेगा 1, 19। अब 19 का भाग फिर देंगे हम 76 में। 19 से 19 19 बढ़ती 29 76, 4 बार जाएगा, ये 4 बार, 76 कुछ नहीं बचा। हमारा एचसीएफ निकल गया, हमारा एचसीएफ अभी तक का निकल गया कितना? 19 निकल के आया। 19 ऐसी संख्या है जब इसको काटिए, आप देना हमें इसमें 22 में।
अब 19 का भाग हम 22 संख्या में भाग दे के दें, कितना हो जाएगा? ये है हमारा कितना? 25 27। कितना है? 25 27 है। ये है हमारा 25 27। कितनी बार? एक बार जाएगा। कितनी बचेगा? यहाँ बचेगा 25, 6 बच जाएगा, 6 यहाँ बचा 2, 19 29 29 57, 29 57, 5 के साथ 57, 2 के मान 12, 12 से 5 आएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कुछ यहाँ बचा, अंक दिए 7 के, 29 57, ये पूरा पूरा कट गया। अब देख, इतना लंबा प्रोसेस है, इसका एसिड कितना निकल गया है? निकल गया 19 निकल, जो हमारे ई विकल्प में मैच कर रहा है। ए विकल्प में मैच, हमने यहाँ से इतना लंबा किया, यहाँ एचसीएफ निकाला, फिर 95 का भाग 171 में दिया, लास्ट में निकल के आया हमारा कितना? 19 निकल गया। ये हमारा एचसीएफ है। तो 19 का भाग हमने 25 27 में दिया, 133 बार इसका पूरा पूरा भाग है, शेष 0 बचा। हमारा एचसीएफ निकल गया है 19 लीटर का डिब्बा होगा, जो पूरी पूरी संख्या को काटे डिवाइड करेगा। चलिए इससे अगले बार अब ऐसा सवाल आएगा, हम आपको कौन से बताएंगे और गुणा भाग आप ही कर लेना। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर डीजल, 465 लीटर तथा मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? अब जो सवाल आ रहे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, आपको आंकड़े लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आप आंकड़े वीडियो से मिलाते और बुक से मिला के करते हुए सॉल्व कर लेना। करते हैं। इनका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ संख्या कितनी दे रखी है? 403, 465 और 496। इन सब का एचसीएफ कितना निकल के आया? इनका एचसीएफ निकल के आएगा 31। इनका एचसीएफ 31 निकल के आएगा। अब हमें जब इनका भाग देंगे 403 31 में भाग देंगे, प्लस अब 465 का भाग देंगे हम 31 से भाग देंगे, प्लस 496 का भाग देंगे 31 से, तब हमारा आंसर कैसा निकलेगा? ये हमारा कितनी बार कटेगा? 31, ये 13 बार कट जाएगा। ये 13, क्यों? 31 बार बचेगा 9 बचेगा, 9 3 बार कटेगा, 13 बार चलेगा। ये कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 15 बार, ये 15 बार कट जाएगा 31 से। ये करीब कटेगा हमारा 16 बार। कितने बार कट जाएगा? 16 बार कटेगा, क्यों? 31 से कट जाएगा, फिर जो संख्या इससे बचेगी ना वो 16 बार काट देंगे। अब जोड़ दें 6, तो देखो 6 5 11 12 13 14, 14 की 4, हाँ से लगाए 1 2 3 4, जी कुल मिला। हम जब भाग दिया ना तो यहाँ इसके निकले 13 डिब्बे, इसके निकले हमें 15 डिब्बे, इसके निकले हमारे 16 डिब्बे। इन सबको हमने जोड़ दिया, कुल कितने डिब्बे आ गए? 40 डिब्बे आ गए, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। अब हम क्या करेंगे, आपको बड़े सवाल आ रहे हैं, बोर्ड भर जाता है, छोटा सा बोर्ड है, हम सवालों के आंकड़े लिखेंगे और सवाल को सॉल्व कराएंगे। आप अपनी बुक से मैच करें और सवाल को सॉल्व करें। सवाल है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझे। अधिकतम की बात कर रहा है, उससे हमें एचसीएफ निकालना है। पहले संख्या कितनी दे रखी है? 78, 104, 117 और 169 दे रखी है। हमें यही संख्या निकालना है, इन संख्याओं को डिवाइड करें पूरा पूरा। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? 13 निकल आएगा। समझे कैसे? 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग 78 पूरा पूरा काटेगा। 13 से 13 8 104 पूरा बढ़ेगा। 13 निम्मा 117, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से इसे काटेंगे। 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचे 3, 13 थी 39, पूरा पूरा कट रहा है। आपने पूछा है किस मतलब अधिकतम संख्या पूछी है, तो हमें संख्या को निकालना है, उसको जोड़ देना है। 13 से 13 8 100, ये कितना हो गया? 78, 6 बार कटेगा। 13 सात 78, 13 सात 13 8 104, 13 8 104, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 13 एकम 13, 13 एकम 13
बचे कितनी 3, 13 × 39, जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14, 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 में 6 20, 20 23, 23 24 25 26, 26 की 6 हाथ लाइन 3, 1 2 3, कितना आया 36। ये हमारे डी विकल्प से मैच कर रहा है, इस सवाल का राइट आंसर है। हमने एचसीएफ ऐसा निकाला जो सभी संख्याओं को काटे, कितना निकल के आया 13, 13 इन सबको डिवाइड करेगा, इसे कटेगा, ये कटेगा कितनी बार 6 बार कट जाएगा, ये कटेगा कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार, ये कट जाएगा 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 9 भी कट जाएगा। अभी ये कितना कट करेगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा कितने पास हमारे 3, 13 × 39 कट गया, ये 13 बार कट जाएगा। अब जोड़ लें, जोड़ के देखें गलत तो नहीं हो रहा किसी प्रकार से। 8 × 6 = 14, 14 में जोड़ा हमने, 14 में पहले जोड़ा हमने 6, हो गया 20 23, 23 24 25 26, हाथ लगे 2, 2 × 3, इतना आ गया आंसर। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर, वो गलती से लिख दिया होगा। इन संख्याओं को बस हमें जोड़ना है और हमारा आंसर निकल आएगा। चलते से अगले वाले सवाल है 100, ये है 10 नंबर सवाल है एलसीएम का। 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गाय हैं। हम सवाल आपको पढ़ के बता रहे हैं, सवाल बहुत लंबा इस बोर्ड में भर जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बता रहे हैं। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 75 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी? बस हमें निकालना, ये 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इनका एलसीएम निकालना है। उसने बोला अधिकतम शब्द आया है, अधिकतम शब्द आया तो इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 105 का हम भाग देंगे, किस में देंगे? 105 का भाग देंगे 140 में। कितनी बार? एक बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 3, 35 बार। अब 35 का भाग हम यहाँ पर भी तो दे सकते हैं 105 में। 35 दूनी 70, 3 बार चलाएगा, 3 5 15 की 5 हाथ चला 1 3 3 9 1 10, ये पूरा चला गया है, कुछ नहीं बचा। अब क्या है, जब 35 निकल गया, इस 35 का भाग हम इसमें 175 में देंगे। 35 का भाग हम किस में देंगे? 175 में देंगे, 175 देंगे। कितनी बार? 5 बार चला जाएगा। 55 25 की 5 हाथ लाइन 2, 5 3 15 2 17, ये चला गया पूरा। हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया? HCF निकल के आ रहा है हमारा कितना? 35, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। अब सवालों की इबारत बहुत लंबी है, इस वजह से बोर्ड पर नहीं आएंगे, कुछ आंकड़े लिखेंगे, हम सवाल आपको पढ़ के बता देंगे और सॉल्व करेंगे। जल्दी से अगले वाले सवाल है। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? ऐसे क्या करेंगे समझें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमें दे रखा है 15 मीटर, ये दे रहा मैं 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इसे क्या करेंगे, इन पहली संख्या को हम इसे मीटर बनाएंगे, मतलब या तो सेंटीमीटर में आंकड़े हो या मीटर। तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1517 सेंटीमीटर। इसे हमने इसमें बदल दिया। फिर दे रखा है हमें क्या, चौड़ाई दे रखी है इसके बाद 9 मीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसे हम मीटर में बना, इसे हम सेंटीमीटर बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 902 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में बन गया। अब ये आंकड़े बन गए हैं, समझें। ये अब ये हमने इसमें मार्क किया है, ये हमारे एक मतलब ये हो गया 1517 सेंटीमीटर, ये हो गया 902 सेंटीमीटर। इनका निकालेंगे हम एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालने पर क्या बनेगा, इनका जब आप एचसीएफ निकालेंगे इस माध्यम से, समझे, इनका एलसीएफ निकालेंगे जब हम 9 से, यहाँ पर समझ लें, जब 902 से जब हम किस में 1517 में हम भाग देंगे, मतलब इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तब हमारे पास एचसीएफ निकल के आएगा
सी एफ निकल के आएगा 47। ये हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। आप इस संख्या को निकाल लेना। हमारा बोर्ड छोटा है, हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, सवाल आप जब कॉपी पर करें आपको निकल जाएगा। शांति से बैठे और सवाल को आप कॉपी से करें, पेन से, अब आंसर आता रहेगा। अब जब ऐसे निकल जाएगा, अब वो बर्गर डाल बर्गर जो हमारी बर्गर निकल के आई है ना, इसकी लंबाई भी 47 है और चौड़ाई भी 47 है। अब कमरे का क्षेत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई दे रखी है हमें कितने 1517। चौड़ाई कितनी दे रखी है 902, ये दे रखी है 902। अब ये तो लंबाई इंटू चौड़ाई, जो हमें जो भुजा निकल के आई है ना टाइल की, ये वर्गाकार है। वो बोल रहा है वर्गाकार, मतलब वर्ग की चारों भुजा समान होती है। लंबाई भी इसकी 47 है और चौड़ाई भी इसकी 47 है। हो गया 47। अब इससे काटेंगे, ये इससे कटेगा कितने, ये कटेगा 37 बार, ये 37 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 22 बार कटेगा, 22 बार कटेगा। अब इससे अब 37 इंटू 22 करेंगे। आप चाहे तो पहले 2 से गुणा कर लें, पहले 2 से गुणा कर लें, फिर 11 से गुणा कर लें। इसका आंसर फिर कितना निकल के आ जाएगा 814। आप इस सवाल को रट भी लें, इस सवाल को रट ले या समझ लें या याद कर लें, इस सवाल ऐसा ही आएगा और आप इतना लंबे प्रोसेस से बच जाए। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये 814 टाइल है, 814 टाइल है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल पर। बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लें, समझ लें। पहले हमें एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ निकलेगा वो जो बड़ा टाइल आई ना उसकी लंबाई चौड़ाई आ गई है। लंबाई क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और हमें टाइल का क्षेत्रफल दे दिया। ये लंबाई है, चौड़ाई हमने भाग दे दी। ये कटा 37 बार, ये कटा 22 बार, इसका गुणा कर दिया, आंसर आया 814। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है, ये हमें लंबाई दे रखी है। क्या करेंगे समझें। हमें दे रखा है 64, 80 और दे रखा है 96 दे रखा है। इनका हमें एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एलसीएम 6 से काटते, पहले 8 से काटते हैं। पहले 8 से काटते, 8 को ले लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया 8 को, 8 लेंगे, ये कटेगा 8 से 8 बार कटेगा। ये 8 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। ये 8 से कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट गया, 8 से कट गया। फिर ले लिया हमने 2 ले लिया, 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा ये 4 बार, हमने 2 ले लिया। फिर हम 2 को लेते हैं, क्यों, 2 इसे काटेगा 3 बार, 2 काटेगा इसे 2 बार, 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा। अब कुछ नहीं बचा, इन सारी संख्याओं को इकट्ठा ले लेंगे। 2 को ले लेंगे, फिर 3 को ले लेंगे, फिर 5 को ले लेंगे। एलसीएम लेते कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 64, 64 हो गया। ये आ गया 64। हमारे पास कितना बचा 15, 15 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे। कितना 15 चौको 60 की 0 हाथ लाइन 6, 15 6 का 90, 90 से 96, ये आया 960 हमारा एलसीएम। अब देखिए 960 एलसीएम आया। ये सब किस में दे रखा, हमें दे रहा सेंटीमीटर। ये हमारा किसमें सेंटीमीटर में, ये हमारा सेंटीमीटर में है। अब 960 को हमें मीटर में लाना है, तो हमें कितने 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 100 से भाग दें कितना हो जाएगा 9.60 मीटर। ये मीटर आपको आसान है। किस विकल्प में मिल रहा है, बी विकल्प में मिल रहा है। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ये हमारा एलसीएम कितना निकल गया है 960 सेंटीमीटर। एलसीएम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर में लाने, सब विकल्प दे रखे हैं मीटर, मीटर में हमने 100 से दिया भाग, तो कितना हो जाएगा 2 अंकों पे पॉइंट लगेगा 9.60 मीटर। ये हमारे बी विकल्प मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल। हमारा अगला सवाल है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय के बाद प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है 18, 24, 32। इनका एलसीएम निकालेंगे, निकाल लेते हैं। आप चाहे तो काट के भी निकाल सकते हैं। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 16,
फिर 2 से काटेंगे 9 या 6 या 8, या 2 से 9, 9 से 6 हो जाएगा 6, ये 4, 9 से काटेंगे 2 से 9 6, ये तो कटेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल कटेगा, सॉरी चलते हैं। या 2 से काटेंगे 9 3 3 हो जाए या 4 हो जाएगा। अब 3 से 2 मतलब 2 से कटेगा 9 3 2, ये 2 हो जाएगा 9 3 1, या फिर 3 से 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कुछ नहीं बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 32 बड़े 9, 32 इंटू 9 करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, मतलब 1 1 9 30 27 28, ये आ गया 288, ये कितना आया 288 आ गया एलसीएम, 288 आया। कितने सेकंड बाद मिलेंगे, ये था एलसीएम 200 से बाद। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन संख्याओं का एलसीएम लेना था और सवाल का आंसर आ जाता। चलते इससे अगले वाले सवाल पर, ऐसे सवाल आएगा तो आप आपके लिए दे देंगे। हमारा अगला सवाल है, 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे, सवालों में हम एलसीएम निकालेंगे, इसका 48 का 72 का और 108 का एलसीएम निकालेंगे। निकाल लेते हैं एलसीएम, 2 से निकालें, 24 दूनी 48 होता है, 36 दूनी 72, 2 पंचे 10 बचे, ये 4 चंगन बचा गया, हो गया। अब 2 से काटेंगे, ये 12 बार, ये 18 बार, ये 27 बार, 2 से 6 बार 9 बार, 27 का 27 रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार 9 बार 27 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 हम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 त्रिका 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 में 16 3 48, 16 3 48, ये हो गया 48 इंटू कितना 9 से गुणा करेंगे, 9 से 9 8 72, 72 की 2 हाथ लाइन 7, 7 9 चौको 36, 36 36 में जोड़ा हमने 4 40, 9 चौको 36, 36 में जोड़ देंगे कितना 4 40 40 43, 432 हमारा एलसीएम आया। ये 432 एलसीएम आया, इसमें हम कितने 432 एलसीएम आया, इसमें हम कितना 60 का भाग देंगे, क्यों ये सेकंड है, ये सेकंड, इसमें मिनट बनाएंगे। 432 में से 60 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा समझे, 6 6 7 42, बचा 42, बचा 1 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 चला गया 6 से, ये बचा फिर कितने 10, या 10 कितना बचा 7.2, ये मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 7 मिनट, ये 7 मिनट हो गए, ये 7 ये हो गए मिनट, ये मिनट हो गए, ये सेकंड हो गए, ये कितने हो गए सेकंड। कितने बजे बदली थी समझे, 8 बजे बदली थी, तो कितना हो जाएगा कितने, ये हो जाएगा कितना 8 बज के 7 मिनट हो गया, तो बीच में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 27 मिनट, कितने कितने बाद ये बचेगा कितना हमारा 27 मिनट, फिर हो जाएगा ये हमारा 2 सेकंड, 2 सेकंड। विकल्प देख लेते, ये मिल रहा है 8, बस विकल्प को चेक कर लेंगे, मतलब गलती तो नहीं हुई लिखने में किसी प्रकार से। 12 1 मिनट, ये सही आ रहा है। यहाँ पर बस यहीं पर देख लें कुछ, 6 6 36, 6 7 42, बचा 6 दूनी 12, 6 गम 6, हाँ तो 6 से जब 6 गम 6 इतना चला जाएगा 7। बस ये सवाल का राइट आंसर ये है, ये आ रहा हमारा सी विकल्प में मैच कर रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है। हो सकता है मतलब विकल्प किसी प्रकार की त्रुटि दे रखी हो, ये पूरा मैच कर रहा है 8 27 12, यहाँ पर 12 नहीं आ रहा, बस हो सकता है एक आध सेकंड का अंतर हो, ग्राफ में मिसमैच हो सकता है। चलते इससे अगले वाले सवाल तो नहीं, ये हमारा 27 मिनट निकल के आया। अब हमने 6 से काटा ना, 6 गम 6 10वां करेगा, 6 6 7 42,
42 हो गया, बचेगा हमारे पास 1, 6 दूनी 12, 2 बार 10 से भाग दें, 7.2 है, ये 7 मिनट हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा, ये 20 सेकंड हो जाएगा, ये 20 सेकंड हो, मतलब 2 सेकंड हो जाएगा इतना। बस इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाए सी। चलते सवाल है, 3 व्यक्ति ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम की गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक साथ चक्कर क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ऐसे सवाल में हम एलसीएम निकालेंगे। समझे कितनी संख्या दे रखी है? 24, 36 और 30। एलसीएम निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे इनका। कैसे निकालेंगे समझे, 6 से कटेगा, पहले 6 ले लेंगे हमने 6 ले लिया, 6 से 6 चौको 24, 4 बार 6 छंग 36 और 6 पंचे 30। फिर हम दो ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 कटेगा नहीं लेगा। फिर हम ये तीनों संख्या ले लेंगे, 2 को भी ले लेंगे, 3 को भी ले लेंगे और 5 को भी ले लेंगे, इन्हें गुणा कर देंगे। समझे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंच बच्चे 72, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10 की 0, हाथ लाइन कितनी बार, 5 दूनी 10 की 0 से 3, 5 6 30, 30 से 36, 5 6 5 7 35 से 36, 360। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये 360 हमारा मिनट, ये हमारा कितना सेकंड, ये सेकंड है, 360 सेकंड है। हम 60 का भाग देंगे बिंदी से बिंदी, 6 36, ये 6 मिनट, 6 मिनट। ये हमारा राइट आंसर है जो हमारे ई विकल्प में मैच कर रहा है, ऊपर वाले में ई विकल्प में मैच कर रहा है। 6 सेकंड में इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इस सवाल को, ये सवाल का आंसर हो गया। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा एलसीएम लगभग समाप्त ही हो गया है, 3 सवाल शेष बचे हुए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले भाग में। ओके, धन्यवाद।